गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने मांस वर्ग प्रारंभ किया था, जिसमें कि बकरी का मांस, भेड़ का मांस, मीट ऑफ बिग एनिमल्स, फ्लैश ऑफ द महामृग बिग एनिमल्स, जिसके अंदर हमने अनेकों सूअर, बफेलो, एलिफेंट, इंडियन वाइल्ड बोर, याक के बारे में, राइनोसॉर्स के बारे में, प्रसह वर्ग के बारे में, लिविंग बींग्स विच कैच फूड बाय टीथ, टीयर एंड ईट। बिलेश है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स दैट लिव इन बरोज, जो बिलों में रहते हैं उनके बारे में। प्रतुद, ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच पैक द फूड एंड ईट। विशिकर वर्ग के बारे में। दीज आर ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच स्क्रैच ग्राउंड विद लेग्स टू पिक फूड। मांस वर्ग में मृग वर्ग, डियर, हिरन जो रहते हैं उनके बारे में। इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, तो तभी हम जब भेड़ के मांस के बाद गोमांस के बारे में, गोमांस काउ मीट, फ्लैश ऑफ काउ, बुल और बुलॉक। इट क्योर्स ड्राई कफ, यह शुष्क कास को, सूखी खांसी को दूर करने वाला। एग्जॉशन, एक्सेस हंगर, श्रम को, थकावट को दूर करने वाला। बहुत अत्याग्नि, जब बहुत तेज रूप से हमारी जठराग्नि इतनी तीव्र हो गई कि जो खाए वही भस्म हो जाए, तो उसको शांत करने के लिए भी गोमांस को प्रशस्त माना गया है। इंटरमिटेंट फीवर्स, विषम ज्वर के अंदर भी गोमांस का सेवन किया जाता है। क्रोनिक नेजल कैटरेक्ट, ये एक तरह का पीनस और एक नाक से बहने वाला स्राव रहता है इसके अंदर, इसमें भी गोमांस के सेवन के लिए बोला है। इमेशिएशन, बहुत कृष्णता, बहुत लीन एंड थिन हो गया तो उसको भी गोमांस के लिए सेवन के लिए बोलता है। एंड डिजीजेज कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ वात इंडिपेंडेंटली, और जितने भी प्रकार के शुद्ध वात जन्य जितने भी रोग हैं उन सभी को मूल रूप से यह नष्ट करता है। नेक्स्ट इज भैंसे के मांस का गुण, बफेलो मीट के बारे में बात करता है। यह उष्ण रहता है, इट स्लाइटली हॉट इन नेचर, इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, इट प्रोड्यूस स्लीप, अच्छे से ये गुरुपाक रहता है इसका, और निद्रा कारक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और स्टाउटनेस ऑफ द बॉडी, यह शरीर की पुष्टि को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट इज पिग मीट, सुअर के मांस के गुण बतलाए गए हैं। इसको वराह भी बोला जाता है, वराह माने पिग। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द बफेलो, यह भी भैंस के मीट के समान ही इसके गुण भी रहते हैं। रिलीव्स फैटिग, यह श्रम को दूर करने वाला, थकावट को दूर करने वाला, थकान नाशक इसको बोला गया है। रुचि, इट इंक्रीज द टेस्ट एंड सीमेन एंड स्ट्रेंथ, यह शुक्र बल को देने वाला है, रुचि को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट इज मछली के मांस का गुण, फिश मीट, इट इज़ जनरल टेंस टू इंक्रीज कफ, यह मैंने आपको पहले ही बताया था। आनुप प्रदेश में यह ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं मछलियाँ, क्योंकि वहाँ पे जल ज़्यादा रहता है। कहता है इट इंक्रीज कफ ग्रेटली। चिलचिम मछली, चिलचिम मछली को विशेष रूप से यहाँ पर बोला गया है, यह त्रिदोष कारक है, तीनों दोषों को बढ़ाने वाली है। और अतिशय कफ की अधिकता के कारण यह वात का नाश करने वाला भी रहता है। जो मछली का मांस है वो वात का नाशक है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब इसके बाद है सर्वोत्तम मांस। सर्वोत्तम मांस में अपने अपने वर्गों में, जैसे 8 वर्ग बतलाए गए मांस में, किस किस का मीट आपको खाना चाहिए, ऐसे 8 कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें क्या कहता है आचार्य कि आपको विशिकरों में बटेर, मछलियों में रोहित मछली, बिलेशयों में गोह, मृगों में एण अतिशय श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। फिर दोबारा सुन लेंगे, अपने अपने वर्गों में विशिकर के अंदर बटेर को बोला है, मछलियों में रोहित को, बिलेशयों में गोह को, और मृगों में एण को अतिश्रेष्ठ बतलाया गया है। नेक्स्ट, खाने योग्य मांस के बारे में बात करता है। मीट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन जस्ट किल्ड, जिन्हें तुरंत मारा गया हो, विच आर प्योर अनकंटामिनेटेड, और विष रहित हो, गंदा ना हो, एंड ऑफ एडल्ट, और किसी युवा पशु का ही जो मांस का सेवन करना चाहिए उसको भक्ष्य बोलता है। कहता है कि किस मांस को हमें नहीं खाना चाहिए। मीट ऑफ डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जो स्वयं से जो मर गए हैं उनका मांस नहीं खाना चाहिए। ऑफ दोज विच आर इमेशिएटेड, जो बहुत कृश हों, जो बहुत पतले हों, जो बहुत थिन हों, उनका नहीं। विच आर वेरी फैट, जो बहुत मोटे हों उनका भी मांस हमें नहीं खाना चाहिए, जो बहुत मोटे रहते हैं उनका भी नहीं। एंड ऑफ दोज एनिमल्स विच आर डेड ड्यू टू डिजीजेज, और जो किसी रोग के कारण मर गए हों उनका भी मांस हमें
नहीं खाना चाहिए। पानी में डूबने के कारण जो मर गए उनका नहीं खाना चाहिए। एंड पॉइजन शुड बी रिजेक्टेड, और जो जहर के कारण जो मर गए हों ऐसे पशुओं का मांस भी हमें नहीं खाना चाहिए। क्या कहता है, नर मादा का मांस, मीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स अबव द अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस के ऊपर का पार्ट ऑफ मेल एनिमल्स, एंड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बिलो द अम्ब्लाइकस ऑफ फीमेल, और फीमेल का अम्ब्लाइकल के नीचे के रीजन का एनिमल्स का, दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रेग्नेंट एनिमल्स आर ऑल हार्ड टू डाइजेस्ट। कहता है मांस वर्ग में पुल्लिंग नर का जो पूर्व भाग नाभि से ऊपर के भाग का मांस गुरु रहता है, और स्त्रियों में नाभि से निचले भाग का भाग जो मांस का रहता है वो गुरु रहता है। गर्भवती सब अवस्थाओं में गुरु रहती है। चौपायों में जो चार पैर वाले उनमें स्त्री जाति लघु रहती है, और पक्षियों में पुरुष जाति लघु रहती है। याद रखेंगे, स्त्रियों चौपायों में चार पैरों वालों में स्त्री जाति लघु है, और पक्षियों में पुरुष जाति लघु है। क्या कहता है, सिर, कंधे, उरु, पीठ, कटी और शक्ति, इनमें पहला पिछले से भारी है। अर्थात क्या कहता है, शक्ति से कटी भारी होती है, कटी से पीठ, और पीठ से उरु, उरु से कंधा, और कंधे से सिर बतलाया गया। क्या कहता है आचार्य, the pregnant animals are also hard to digest. Among the quadrupeds, the flesh of female is easily digestible, but among the birds, it is of the males. क्या कहता है कि इसी प्रकार पक्वाशय से आमाशय गुरु रहता है। Among the flesh obtained from the head, neck, thighs, back, waist, forelegs, stomach and intestines are hard to digest in the reverse order of enumeration. कैसे कि जैसे पक्वाशय से आमाशय गुरु बतलाया गया, वैसे ही शक्ति से कटी, कटी से पीठ, पीठ से उरु, उरु से कंधे, और कंधे से सिर को अधिक भारी बतलाया गया, अधिक गुरु बोला गया है। रक्त आदि धातुओं में उत्तरोत्तर गुरु होते हैं कि एक के बाद एक गुरु, जैसे रस से रक्त भारी है, रक्त से मांस भारी है, मांस से मेद है, मेद से आगे अस्थि है, अस्थि से मज्जा है, मज्जा से शुक्र है। इस प्रकार से एक उत्तरोत्तर आगे से आगे भारी होते चले जाते हैं। क्या कहता है, मांस से वृष्ण, वृष्ण से मेहन, और मेहन से वृक, और वृक से यकृत, और यकृत से गुदा भारी होता है। क्या कहता है, फ्लैश ऑब्टेन्ड द टिश्यू ऑफ द एनिमल सच एज ब्लड एंड अदर आर हार्ड टू डाइजेस्ट इन देयर सक्सेसिव ऑर्डर। testicles, penis, kidneys, liver and rectum are hard to digest than the flesh. Thus ends of the group of meat. यहाँ पर हम अपना मांस वर्ग को ख़त्म करते हैं, हम यहाँ से नया शुरू करते हैं। द शाक वर्ग, ग्रुप ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। क्या कहता है आचार्य, शाक में पाठा है, शटी है, कचूर जिसको बोलते हैं, सूषा है, कसौंजी है, सोनिष्णक है, चौपतिया है, सतीन है, मटर है। इन तीनों को इट ऑल्स मिटिगेट्स ऑल थ्री दोषा, तीनों दोषों को नाश करती है। आर इजीली डाइजेस्टेबल, लघु है, ग्राही है, एब्जॉर्बेंट का काम करती है। और जो सुनिष्णक है, राजक्षव, दुधिया एवं बथुए का जो शाक होता है, इसको त्रिदोषनाशक, लघु और ग्राही बोला। राजक्ष इज स्टिल बेटर एंड क्योर्स ड्यूडेनल डिजीजेज, हेमरॉइड्स, वस्तुक ब्रेक्स ऑफ द हार्ड फिशेज। मकोए के शाक के गुण के बारे में आगे बात करता है। मकोए का जो काकमाची जिसको बोलते हैं, सोलेनम नाइग्रम जिसको बोलते हैं, इट मिटिगेट्स द थ्री दोषा, तीनों दोषों का नाश करने वाला। इट इज़ यूजफुल इन स्किन डिजीजेज, त्वचा रोगों में अच्छा है। इट एक्ट एज एन एफ्रोडिजिक, इट इंक्रीज द सेक्स पावर, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, उष्ण रहता है। रिजुविनेटर, रसायन का भी कार्य करता है। कॉजेज ईजी मूवमेंट ऑफ द फिशेज, और मल को बाहर निकालने में अच्छा है। क्या कहता है, स्वस्थ अवस्था में यह मल भेदक भी है और स्वर के लिए उत्तम बोल, इट इज़ गुड फॉर द वॉइस। नेक्स्ट इज चांगेरी। चांगेरी का जो शाक रहता है, इट इज़ सॉर इन टेस्ट, थोड़ा खट्टा है, त्रिदोषनाशक, अग्निदीपक बोला गया है इसको। ग्रहिणी, अर्श, वायु और कफ रोगों में हितकारी है। कहता है कि इट किंडल्स डाइजेशन, गुड फॉर ड्यूडेनल डिजीजेज, हेमरॉइड्स एंड फॉर इंक्रीज्ड वात एंड कफ दोष। वात और कफ दोष के रोगों में भी इसका अच्छा रिजल्ट है, हेमरॉइड्स में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा उष्ण है, हॉट इन पोटेंसी, विद हॉल्ड्स एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड
इज ऑल्सो इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल। मलों को और जितने भी प्रकार के स्राव हैं हमारी बॉडी के उन सबको बाहर निकालने में अच्छा है और ईजिली डाइजेस्टेबल, लघु है। नेक्स्ट इज पटोल आदि शाक के गुण। पटोल परवल को कहते हैं, इसमें पटोल में परवल, सप्तला, सातला जिसको अरिष्ट, नीम को बोलते हैं। नेक्स्ट शारंगेष्टक, मंजीठ, अवलगुजा, बाकुची, गिलोय, बेंत का अग्रिम भाग, कटेरी, वासा, कुतीली, तिल्ली जिसको बोलते हैं, तिलपर्णी का बदरक को बोलते हैं, मंडूकपर्णी, करकोटक, ककोड़ा जिसको बोलते हैं, करेला, परपट, नाड़ी मटर, गोजिह्वा, गोजी, बैंगन, वन तिक्तक को बोलते हैं, कोरैया या चिरायता को, करीर कुलक, काक तिंदुक या पटोल पत्र, नंदी, मेढ़ा सिंगी को, कुचैला पाठा को, शाकुलादनी कटुकी को, कुटकी जिसको, कटिल पुनर्नवा को, केम्बुक करेमू को, कोशातक तरोई को और कर्कश कंपिल को। ये शीतवीर्य रहते हैं। दीज आर कोल्ड इन पोटेंसी एंड बिटर इन टेस्ट, कहता है तिक्त विपाक में रहते हैं, कटु रहते हैं, वात कारक हैं, पंजेंट एट द एंड ऑफ डाइजेशन, विद होल्ड द मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड्स, इट इंक्रीजेज वात, और कफ और पित्त नाशक हैं, इट मिटिगेट्स कफ एंड पित्त दोष। नेक्स्ट इज परवल। परवल पटोल जिसको बोलते हैं, उसके विशेष गुणों के बारे में बात करता है। इट इज़ गुड फॉर द हार्ट और द माइंड, यह हमारे हृदय के लिए प्रिय है। इट किल्स द वर्म्स, इट इज़ यूजफुल इन कृमिनाशन, स्वीट एट द एंड ऑफ डाइजेशन, जो इसका विपाक है वो मधुर है, एंड गिव्स टेस्ट, और रुचिप्रद है, रुचि को बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट इज दोनों कटेरी के गुण, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी, बोथ आर इट इंक्रीजेज द कफ पित्त दोष, पित्त दोष को बढ़ाने वाली, बृहति और कंटकारी, प्रमोट हंगर, अग्निदीपक है, इट इंक्रीजेज द एपेटाइट ऑल्सो, मलभेदी है, इट ब्रेक्स द हार्ड फीसिस एंड मातनाशक, इट मिटिगेट्स वात दोष ऑल्सो। नेक्स्ट इज अड़ूसा। अड़ूसा को वृषम भी बोलते हैं, वृषा, वासा जिसको है, इट क्योर्स वोमिटिंग, वमन को शांत करने वाली, कासनाशक बोला है, प्रमोट्स इट स्पेशली क्योर कफ, खांसी को दूर करने वाला, एंड इट आल्सो स्पेशली क्योर्स हेमोरेजिक डिजीजेज, और जितने भी प्रकार के रक्त पित्त के जो रोग हैं उनको भी शांत करने में अतिशय श्रेष्ठ है। नेक्स्ट इज करेला। करेला बिटर गॉड जिसको बोलते हैं, यू आर ऑल वेरी अवेयर अबाउट दैट थिंग। करेला सभी ने खाया भी रहेगा, बहुत टेस्टी रहता है। इट इज़ बेटर इन टेस्ट, इट किंडल्स डाइजेशन, हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाला अग्निदीपक है, और इट मिटिगेट्स कफ एंड पित्त दोष, स्पेशली कफ नाशक भी इसको बोला गया है। और ईशत कटु भी मैं आपको पहले बोला था कि बिटर इन टेस्ट, और स्पेशली ये पित्त दोष का विनाश करने वाला है। नेक्स्ट है बैंगन के गुण। बैंगन माने ब्रिंजल, आप सभी को पता है, वैसे इसको बेगुण भी बोलते हैं। बेगुण मतलब जिसके अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन बैंगन है काफ़ी अच्छे गुण रहते हैं इसके अंदर। आप अपना हींग डाल के यदि सब्जी बनाएंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको कटु बोला गया है, इट इज़ पंजेंट, बिटर तिक्त बोला गया है, इट इज़ हॉट इन पोटेंसी, उष्ण बोला गया है, स्वीट है, मधुर है, वात कफनाशक है, इट मिटिगेट्स कफ एंड वात दोष, इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़े से क्षार गुण युक्त है, इट किंडल्स डाइजेशन, इम्प्रूव्स टेस्ट एंड डज नॉट एग्रीवेट पित्त दोष, यह हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाला, हृदय के लिए हितकर और रुचिकारक है, हमारे एपेटाइट को बढ़ाने वाला है, और थोड़ा पित्त कारक, इट माइल्ड एग्रीवेट्स द पित्त दोष ऑल्सो। नेक्स्ट इज करीर। करीर को इट प्रोड्यूसेस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, अधमान कारक है, पेट में गुड़गुड़ाहट और गैस को फॉर्म करता है। इट इज़ ऑल्सो एस्ट्रिंजेंट, कषाय रस है, स्वादु है, स्वीट टेस्ट है इसका, एंड बिटर इन टेस्ट, और थोड़ा सा तिक्त रस भी है। तरोई और बावची के गुण। तरोई कोशातकी और अवलगुज के बारे में बात करता है। ब्रेक द हार्ड फीसिस, कहता है कि मल भेदक है, हमारे मलों को काटने वाला है। एट किंडल्स डाइजेशन, अग्निदीपक है, इट इम्प्रूव्स द एपेटाइट ऑल्सो। नेक्स्ट इज चौलाई। चौलाई का गुण तंडुली ये जिसको बोलता है, इट इज़ कोल्ड इन पोटेंसी, शीतल है, ठंडा रहता है, रुक्ष है, इट इज़ ड्राई इन नेचर, रस इसका मधुर है और विपाक भी मधुर है। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट एंड एट द एंड ऑफ डाइजेशन इट आल्सो स्वीट एंड इज़ लघु है। इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेबल, क्योर्स इंटॉक्सिकेशन, मद को दूर करने वाला, पित्त को दूर करने वाला, बढ़े हुए
पॉइजन को विषनाशक भी इसको बोला गया है। एंड डिस्कवर्स ऑफ बोल्ड, और क्या कहता है कि इसको मद, पित्त, विष और रक्तस्राव को नष्ट करने वाला। नेक्स्ट इज मुंजात। मुंजात जो कश्मीरी कंद जिसको बोलते हैं, इट मिटिगेट्स वात एंड पित्त, वात और पित्त का नाश करने वाला है। स्निग्ध है, अनक्यूटस है, शीतल है, इट इज़ स्लाइटली कोल्ड इन नेचर। गुरु है, हैविली डाइजेस्टेबल। मधुर है, स्वीट इन टेस्ट। ब्रिंगण है, पुष्टि करने वाला है और हमारे जो बॉडी स्टाउट है उसको इंक्रीज करता है। और अतिशय शुक्रवर्धक है, और ये इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ द सीमेन। नेक्स्ट पालक। पालक के बारे में बात, पालक आप सभी ने खाए होगे। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, बहुत गुरु रहती है। एंड एक्ट एज एन लेग्जेटिव, और मल भेदक का, आपको मोशंस को क्लियर करने का अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। उपोदिका है, उपोदिका पोई को बोलते हैं, पोई स्पाइनेच को बोलते हैं, आपने खाया है। मदनाशक है, इट रिलीज इंटॉक्सिकेशन। एंड गुरु और मल भेदक भी इसको बोला गया है। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट एंड इट एक्ट्स एज एन लेग्जेटिव ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट है चंचू के बारे में बात है। चंचू के गुण पालक के समान रहते हैं, स्पाइनेक के जैसा ही रहता है इसका गुण भी। ये भी मल भेदक है, हार्ड टू डाइजेस्ट है और इंटॉक्सिकेशन, मद को दूर करने वाला है। परंतु चंचू को संग्राहक और मल भेदक नहीं बोला गया है। यहाँ पे इसने इसको मार्क कर दिया है। क्या कहता है, चंचू इज सिमिलर टू पलांक्या एंड विद होल्ड्स एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड्स को रोके रखता है। नेक्स्ट इज विदारीकंद। विदारीकंद, विदारी, इट मिटिगेट्स वात एंड पित्त, वात और पित्त दोष का नाश करने वाला। इट इज़ डायूरेटिक। मूत्रल है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाने वाला है। स्वीट इन टेस्ट, मधुर है, शीतल है। विदहोल्ड्स कोल्ड इन पोटेंसी, प्रोलॉन्ग्स लाइफ बाय गिविंग स्ट्रेंथ। जीवनदायक है, पुष्टिकारक है, मेक द बॉडी स्टाउट। एंड गले के लिए उत्तम है, गुड फॉर द थ्रोट, हार्ड टू डाइजेस्ट। गुरु है, वृक्ष है, एफ्रोडिजिक और रिजुविनेटर दोनों का काम करता है। लास्ट ऑफ ऑल जीवंती के बारे में बात करता है। जीवंती आँखों के लिए उत्तम है। चक्षुष्य बोला, इट इज़ गुड फॉर द आइज, मिटिगेट्स ऑल 3 दोषाज, तीनों दोषों का नाश करने वाला है। मधुर है, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। शीतल है, इट इज आल्सो कोल्ड इन पोटेंसी। चरक और आचार्य सुश्रुत ने जीवंती शाक को सबसे उत्तम शाक बोला है। जीवंती शाकम शाकानाम श्रेष्ठतमम। आज हम यहाँ पर अपना पार्ट 4 ख़त्म करते हैं। रीड, राइट, लर्न, मार्क इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको किस तरह से इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को अपने जीवन में और ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस लाइफ आप इस चैप्टर को जिस तरह से इम्प्लीकेट कर सकते हैं, और इम्प्लीकेट करने के बाद मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आप अपने हर एक पेशेंट, हर एक केस में 100% रिजल्ट्स पाएंगे। आपको आयुर्वेद को समझने के लिए इन सभी मर्मों को, ये जो वाइटल पार्ट्स हैं जो आयुर्वेद के, इनको जानना भी आवश्यक है। केवल मेडिसिन देना ही वैद्य का कार्य नहीं है। वैद्य को दिनचर्या और ऋतुचर्या इन दोनों के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, बी सेफ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।